सब दोस्तों, आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले ई रूपी के बारे में। आखिर ये है क्या, क्या है, वाउचर है, कैश है, क्या है, सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो। दोस्तों, आपको डाउट हो रहा होगा कि पहले से ही फोन पे है, गूगल पे, पेटीएम है, यूपीआई है, तो अब ई रूपी ये नया क्या है। तो ई रूपी नया इस सेंस में आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप कभी कभी कूपन यूज करते हैं स्विगी पे 50% डिस्काउंट, या कभी अपने माशुकाओं को कुछ भेजना होता है तो उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह करने के लिए आप कूपन वगैरह यूज करते हो। वो कूपन से आप कैश तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, उससे आपको उतने रुपए का, जितने का भी कूपन है या कूपन जिस भी सेंस का है, उससे आपको उतना डिस्काउंट वगैरह मिल जाता होगा। तो ई रूपी भी एक तरह से यहाँ पे नेशनल कूपन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को किसी को कोई चीज देना है, जैसे मान लीजिए कोई भी किसान फार्मर वगैरह लोग हैं इनको, तो इन लोगों को अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने हैं, 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, तो पहले क्या होता था कि जैसे जो भी पैसे इनको देने पूरे सिस्टम के थ्रू आता था, और बीच में जितने रुपए पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाते थे, या कुछ भी बीच में दिक्कत हो जाती थी। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि आपको मास्क डोनेट करने, सबको मास्क देने हैं, और मास्क का जो कॉस्ट था वो 50 रुपीज था, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने पैसे दिए, क्योंकि क्वालिटी मास्क देना भी जरूरी है। लेकिन जो मास्क बटे वो 2 रुपए के ही थे। तो यहाँ पे जो बीच में जो करप्शन हो रहा था वो अब नहीं होगा। डायरेक्ट जो भी पे करना होगा किसी को, गवर्नमेंट को, तो वो एक क्यूआर कोड भेजा। अगर आप एक कीपैड वाला फोन यूज करते हैं तो आपको एक एसएमएस आएगा, वो एक नंबर आएगा जिसपे वो नंबर लिखा होगा। वो नंबर जब आप किसी को बताएंगे तो उसमें से आपके जितने भी अमाउंट होगा, जिस भी चीज का वो नंबर होगा, वो आप खरीद सकेंगे। और अगर आप स्मार्टफोन यूज करते तो आपके पास एक क्यूआर कोड आएगा जिससे आप उसको रिडीम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है। तो यहाँ पर यही कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी भी फार्मर वगैरह को एक फर्टिलाइजर, वो सब चीजें खरीदने के लिए पैसे दिए, तो वो जो क्यूआर कोड है या जो भी वो कोड है, वो सिर्फ वो फर्टिलाइजर वाले के पास ही काम करेगा, और किसी भी चीज को वो खरीद नहीं सकता। और नॉर्मली अगर किसी को पैसे वगैरह भी देने, या फार्मर को पैसे दे रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग पैसे डोनेट कर रहे थे, या गवर्नमेंट भी फार्मर के लिए 1,000 रुपीज, मतलब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे जिसमें लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। तो इस कभी पैसे पहुंचते थे, नहीं पहुंचते थे। लेकिन अब ये जो सिस्टम था ये पूरा डायरेक्ट हो चुका है ई रूपी की वजह से। आपके पास बस, अगर आप कीपैड वाला फोन यूज करते हो तो एक कोड आएगा, और अगर टच स्क्रीन फोन यूज करते हो तो एक क्यूआर कोड आएगा, जिसको आप स्कैन करके जो भी वो स्कीम होगी उसका आप फायदा उठा सकते हैं। ये डायरेक्ट हो जाएगा, बीच में जो भी फ्रॉडस्टर थे, करप्शन थे, खत्म सा हो जाएगा। तो ये थी ई रूपी की सारी जानकारी जो मैंने आपको बता दी। और ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा। जैसे मान लो कोई भी कुछ भी लोगों को देना है तो उस सेंस में गवर्नमेंट इसको यूज करेगी, और आपको भी अगर किसी को कुछ देना है तो आप भी इसको शायद यूज कर सकते हो, फ्यूचर में हो सकता है। आपको ये स्कीम कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बस आज वाली वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।